There today we'll discuss the valuation metrics for फार्मास्यूटिकल स्पेस। बहुत कॉम्प्लेक्स ये स्पेस होता है, इसलिए 3 की मेट्रिक्स आपको जो याद रखते हैं। पहला तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ये हमने बात ही की थी कि प्राइस टू अर्निंग कैसे निकलती है। आपकी मार्केट प्राइस जो है डिवाइडेड बाय ईपीएस, ये आपका आ गया पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होगा एक्चुअली, कंपनी कैसा ग्रो करेगी, उसकी अर्निंग ग्रोथ कैसी होगी, प्रोडक्ट पाइपलाइन की सक्सेस कितनी होगी, कितने रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज है। बहुत सारी इन मेट्रिक्स का ना एक्चुअली जो जिस्ट है ना, कोर है, वो इस रेशियो से कहीं ना कहीं एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब बहुत सारी जो फार्मा कंपनीज होती है वो ज़्यादातर एक बड़ी वाइड पीई रेशियो पे रेंज पे ट्रेड करती हैं, क्योंकि कई सारे इनमें यूएसएफडीए के एक्सपोजर जैसे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। एक्सपोर्ट में कितनी डोमिनेंस है इनकी, प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, तो लार्ज रेंज क्या होनी चाहिए। अगर लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड प्लेयर है जैसे लाइक सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, तो 25 to 40 टाइम्स होनी चाहिए। मिड कैप है या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है तो आपकी 15 to 25 टाइम्स हो सकती है। सेकंड है ईवी टू एबिटा रेशियो। ईवी टू एबिटा रेशियो हमने कैसे निकाला था, ईवी आपने पहले तो मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश किया, डिवाइड किया एबिटा से। अब ये इससे क्या होता है एक्चुअली, आपको प्रॉपर एक उनकी ना ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है कि इनके, और थोड़ा और डेप्थ में देखे तो ये समझ पाते हैं कि इनके डेट लेवल्स क्या हैं, R&D पे स्पेंड कितना करती है कंपनी, फॉरेन सब्सिडरीज से कितनी इनकी नेट इनकम आती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है जब M&A यानी क्रॉस बॉर्डर कंपैरिजंस करनी होती है। इसीलिए ज़्यादातर आप जब ग्लोबली कंपनीज को कंपेयर करते हैं तो इन रेशियोज को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं जो एनालिस्ट फर्म्स या ब्रोकरेज फर्म्स देती हैं। टिपिकली जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उनका 12 to 20 टाइम्स ईवी टू एबिटा हो सकता है। छोटी कंपनियां हैं, एपीआई में है सिर्फ, वो 8 to 12 टाइम्स हो सकती हैं। थर्ड हो जाती है प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी मार्केट कैप को डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी से तो आ जाता है आपका पीबी रेशियो। अब पीबी रेशियो किस लिए जरूरी है, देखिए फार्मा कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ टैंजिबल नहीं, इंटैंजिबल एसेट्स भी होते हैं। इनके पास ब्रांड स्ट्रेंथ होती है, R&D की स्ट्रेंथ होती है, एक रेगुलेटरी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, और इसीलिए आप जो है कई बार इनकी वॉलेटाइल अर्निंग्स को भी असेस कर सकते हैं। तो कितना ऑनगोइंग प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, ये सारे मेट्रिक्स के लिए एक्चुअली जो एनालिस्ट हैं वो ज़्यादातर प्राइस टू बुक रेशियो समझ लेते हैं। और 3 to 6 टाइम्स आपकी लार्ज कैप कंपनीज के लिए और 1.5 to 3 टाइम्स स्मॉल कैप के लिए। तो क्विकली अगर हम देखें, पी रेशियो अर्निंग ग्रोथ पता चलेगी, विजिबिलिटी पता चलेगी आगे की, ईवी टू एबिटा से आपकी कोर ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी, और पीबी रेशियो से उसका एसेट और ब्रांड वैल्यूएशन पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।